डेबी को डार्क ब्लड की डायरी मिल चुकी है, डीएनए रेप्लिकेशन। मोलर ब्रदर्स के पास रेक्स का डीएनए लेकर रोबोट पहुंचता है, लेकिन तभी अपनी टीम के साथ उसे मार्क को बचाने जाना पड़ता है, जिसमें उसकी पूरी टीम लगभग अधमरी हो जाती है। आगे हमें अपस्टेट यूनिवर्सिटी में डग को दिखाया जाता है, जो शराब पीकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है, लेकिन लड़कियों के जाते ही डग को कोई पीछे से पकड़ता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है। जब डग की आंखें खुलती हैं, डग खुद को एक टेबल पे पाता है और उसके पास में एक डॉक्टर खड़ा होता है, जो बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से बदल दूंगा। तभी डग की नजर अपने हाथ पर जाती है, उसके हाथ की जगह एक साइबोटिक हाथ लगा होता है। डग बोलता है कि तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया, जिस पर डॉक्टर बोलता है मैंने तुम्हें अपग्रेड किया है। इसके बाद हमें मॉन्स्टर गर्ल को दिखाया जाता है, जिसका इलाज डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पे रोबोट पहुंचता है और रोबोट सबसे पहले मॉन्स्टर गर्ल को शांत करता है और डॉक्टर्स की इलाज करने में मदद करने लगता है। फिर हमें ब्लैक सैमसन को दिखाया जाता है, जिसकी धड़कनें रुक चुकी होती है, लेकिन तभी ब्लैक सैमसन की पावर अचानक से जाग जाती है और उसका हार्ट फिर से धड़कने लगता है। फिर हमें मार्क को दिखाया जाता है, मार्क उठते के साथ ही एम्बर के बारे में पूछता है, तो ईव बोलते मैंने उसे बोल दे कि तुम ट्रक से टकरा गए थे। इसके बाद हमें ओमनी मैन को सीसल से बात करते हुए दिखाया जाता है। सीसल से वो पूछता है क्या ये डार्क ब्लड ने किया है, जिस पर सीसल बोलता है नहीं, ये मशीन हेड ने किया है, और ये कहकर वहां से चला जाता है। फिर हमें एम्बर जाता है, जो मार्क से बोलते तुम्हें याद है ना कि हमारा ब्रेकअप हो गया था, पर मार्क मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। मार्क बोलता है कि पिछली बार की गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। फिर हमें मार्क को विलियम के साथ दिखाया जाता है। विलियम बोलता है कि मैं अपने दोस्त से अब स्टेट मिलने जा रहा हूँ, वो कमाल की यूनिवर्सिटी है। जिस पर मार्क बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और साथ में एम्बर भी। पहले तो विलियम हिचकिचाता है, लेकिन बाद में हाँ कर देता है। मार्क जब अपने घर पे पैकिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पे ईव आती है। ईव को देखकर एम्बर को संभालने के लिए थैंक यू बोलता है और फिर अपना प्लान बताता है कि वो एम्बर के साथ घूमने के लिए अपस्टेट यूनिवर्सिटी जा रहा है। ईव बोलती बहुत अच्छी बात है, मैंने भी कुछ डिसाइड किया है, कॉलेज छोड़ दूं ताकि और लोगों की मदद कर सकूं। मार्क बोलता है क्यों, लेकिन तभी विलियम पहुंच जाता है। विलियम की आवाज सुनकर ईव वहां से निकल जाती है। मार्क जब कार के पास पहुंचता है, डेबी मार्क से बोलती है नो सेक्स, जिस पर विलियम मजे लेते हुए बोलता है टेंशन ना लो आंटी, मैं मार्क को बिगड़ने नहीं दूंगा। जिसके बाद डेबी भी घर से जल्दीबाजी में निकल जाती है। देखकर नोलन जब अपना सूट चेक करता तो सूट वहाँ पर नहीं होता। फिर हमें अपस्टेट यूनिवर्सिटी में रिक को दिखाया जाता है। रिक बोलता है कि मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है और वो सभी को क्लासरूम में ले जाता है, जहाँ पर उनकी मुलाकात डॉक्टर सिनक्लेयर से होती है, जो काफी जीनियस होते हैं, लेकिन टीचर की बात को अपोज करने लगते हैं। एम्बर सिनक्लेयर की बात को बीच में ही काट कर बोलती है मिस्टर सिनक्लेयर, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्लास से बाहर चले जाइए। एम्बर की बात पर रिक भी उसे सपोर्ट करता है, जिस पर सिनक्लेयर बोलता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा रिक, और ये कहकर सिनक्लेयर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ईव को दिखाया जाता है, उन्हें अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया होता। दूसरी तरफ एम्बर और मार्क एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच मार्क बोलता है हम दोनों को यहीं एडमिशन ले लेना चाहिए, पर तभी एक धमाका होता है और साइबॉग बाहर आता है, जो सभी पर अचानक से हमला करने लगता है। लेकिन साइबॉग जब विलियम की तरफ बढ़ता है तो मार्क तुरंत इनविंसिबल बनकर वहां पर पहुंच जाता है, पर विलियम यहाँ पर मार्क को पहचान लेता है। मार्क साइबॉग को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन पिटने लगता है तो साइबॉग का मार्क हेलमेट ही निकाल देता है। हेलमेट निकलने पर जब उसकी नजर पानी पर पड़ती है तो साइबॉग याद आ जाता है कि वो डग है, लेकिन अपनी इस हालत को देखकर वो खुद की ही जान ले लेता है। फिर हमें एम्बर को दिखाया जाता है, जो मार्क को ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पे मार्क पहुंचता है। मार्क बोलता है कि वो हेल्प लेने गया था, जिस पर एम्बर बोलते तुम मुझे मुसीबत के समय अकेला छोड़ गए, तुमने कहा था कि तुम बदल जाओगे। और ये कहकर एम्बर रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। प्लेयर को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में साइबॉग का हेलमेट होता है और वो रिक की तरफ देखकर बोलता है मुझे नया सब्जेक्ट मिल गया। दूसरी तरफ रोबोट जी जान लगा के मॉन्स्टर गर्ल की हेल्प कर रहा होता है, जिस पर ब्लैक सैमसन पूछता है क्या बात है रोबोट, तुम्हें मॉन्स्टर गर्ल की कुछ ज्यादा ही चिंता है, छोड़ो ये बताओ कि हम जीते कि नहीं। फिर हमें सूट के साथ डेबी को आर्ट के पास दिखाया जाता। आर्ट बोलता है मैंने सूट को अच्छे से स्कैन किया और ये बात पक्की हो जाती है कि गार्डियंस ऑफ ग्लोब को तुम्हारे पति ओमनी मैन ने ही मारा है। डेबी बोलते कि हो सकता है उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो, जिस पर आर्ट बोलता है नहीं, मेरे स्कैन से पता चला कि सबसे पहले अटैक ओमनी मैन ने ही किया था। जिस पर डेबी बोलती ये बात किसी को मत बताना आर्ट, पर दूर से ओमनी मैन उन दोनों की बात सुन रहा होता है। फिर हमें मार्क को दिखाया जाता है। मार्क से एम्बर बोलती है तुम मुझसे अलग सो गए, जिस पर रिक बोलता है ठीक है गाइस, मैं माहौल को ठंडा करने के लिए बियर्स ले आता हूँ, और रिक के साथ एम्बर भी शावर लेने के लिए निकल जाते। उन दोनों के जाते ही विलियम बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही इनविंसिबल हो। फिर हमें ईव को दिखाया जाता है, जो अपनी पावर से दूसरों की मदद कर रही होती है। दूसरी तरफ मॉल्स ब्रदर रोबोट से बोलता है कि तुम्हें बॉडी की क्या जरूरत है, जिस पर रोबोट बोलता है तुम अपने इनाम से मतलब रखो। फिर हमें एम्बर को दिखाया जाता है, जिसके पास स्काई नाम का लड़का आता और बोलता कि हमने हाउस पार्टी रखी है, तुम चाहो तो आ सकती हो, और पैम्पलेट देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रिक को दिखाया जाता है। रिक की वीडियो कॉलिंग अचानक से कट जाती है तो विलियम को टेंशन हो जाती है और वो मार्क के पास पहुंचता है, लेकिन मार्क एम्बर को लेकर अपसेट होता है तो वो मदद करने से मना कर देता है और पार्टी हाउस की तरफ निकल जाता है। फिर हमें ब्लैक सैमसन को दिखाया जाता है, जो रोबोट से बोलता है
लगता है मार खाने से मेरी पावर्स बढ़ गई हैं। गर्ल को होश आता है और सैमसंग वहां से निकल जाता है। रोबोट से मॉन्स्टर गर्ल पूछते कि तुम यहाँ पर कब से हो। रोबोट बोलता कि मैं हर वक्त तुम्हारे पास ही था। फिर हमें विलियम को दिखाया जाता है रिक के छोड़े गए निशानों से गटर में पहुंच जाता है और सीन शिफ्ट होकर हमें ओमनी मैन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त आर्ट के साथ बियर लेकर पहुंचता है, जिस पर आर्ट बोलता है क्या बात है आज तुम मेरे पास ओमनी मैन, जिस पर ओमनी मैन बोलता है मैंने सोचा क्यों ना अपनी पुरानी दोस्ती को चेक कर लिया जाए। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्बर को दिखाया जाता है। एम्बर से पार्टी में कायल पूछता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर एम्बर बोलते कभी हुआ करता था। तभी विलियम का डिस्टर्ब कॉल मार्क को आता है और मार्क तुरंत वहां से निकल जाता है। मार्क साइबॉग जहां से आया होता है वहां पर जाता है, लेकिन कई सारे साइबॉग वहां पर हमला करते हैं और मार्क को पेलने लगते हैं। कुछ दूर पर उसे विलियम बंधा हुआ दिखाई देता है और सिंक्लेयर एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, लेकिन लड़ाई के बीच में ही एक साइबॉग का हेलमेट मार्क निकाल देता है। वो साइबॉग कोई और नहीं बल्कि रिक ही होता है। रिक को रोकने के लिए विलियम अपने साथ बिताए पलों को रिक को याद दिलाने लगता है, जिस पर सिंक्लेयर बोलता है इसका कोई फायदा नहीं होगा बच्चे, क्योंकि मैंने इमोशंस को काबू करने वाला ही पार्ट दिमाग से निकाल दिया है। पर विलियम की बातों से रिक को सब कुछ याद आ जाता है और रिक मार्क की तरफ से लड़ने लगता है, जिसके बाद मार्क और रिक सभी को हरा देते हैं और मार्क जीडीए को कॉल करके सिसिल को बुलाता है। सिसिल बोलता मुझे विश्वास नहीं होता इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को गटर में बनाया गया है, पर तुम टेंशन ना लो मार्क, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा और रिक को भी ठीक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिर हमें मार्क को दिखाया जाता है जब वो एम्बर से मिलने जाता था, एम्बर सो चुकी होती है। जिसके बाद हमें मार्क के बाप ओमनी मैन को दिखाया जाता है। जब ओमनी मैन घर पहुंचता तो डैबी बोलते तुमने उन्हें क्यों मारा, कभी वो तुम्हारे दोस्त और टीम मेट हुआ करते थे, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर ओमनी मैन बोलता सुबह बात करते हैं, काफी नशे में हो। जिस पर डैबी बोलते तुमने ये ठीक नहीं किया और सोने के लिए चली जाती है। फिर हमें बच्चों को इमोर्टल की कब्र खोदते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक बोलता बस हम एक बार इमोर्टल का खून पी ले तो हम भी अमर हो जाएंगे। वॉलस ब्रदर आते हैं जो बोलते इंटरनेट पे लिखी हर चीज सच नहीं होती और बच्चे जल्दी से यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि हमारा मन बदल जाए। और दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।